आपकी लाइफ में दो तरह की कॉलिंग्स हैं। आप दो कामों को करने के लिए अपनी जिंदगी में बुलाए गए हैं। एक है आपकी मेजर कॉलिंग, यानी आपकी बड़ी बुलाहट। एक है आपकी छोटी बुलाहट, आपकी माइनर कॉलिंग। जिस तरह बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जब आकाश और सब आकाश के गणों को बनाया, तो बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक में, परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, और परमेश्वर ने रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया। परमेश्वर चाहता तो रात को वो चंद्रमा को ना बनाकर बड़े बड़े तारों का साइज थोड़ा और बड़ा करके, या तारों को थोड़ा और नजदीक करके, जो साइंटिफिक भाषा में आपको बता रहा हूं, तो वो ऐसा कर सकता था। लेकिन उसने रात के लिए चंद्रमा को और सुबह के लिए सूर्य को बनाया। उसने दो ज्योतियां बनाई, दो उसने लाइट्स बनाई। लाइट का मतलब है सच्चाई, क्योंकि सच्चाई रोशनी है, और सच्चाई ही प्रभु है, और रोशनी भी प्रभु है। तो सूर्य को बनाया, यानी एक मेजर कॉलिंग, एक बड़ी ज्योति। चंद्रमा को बनाया, एक छोटी ज्योति। जिस तरह से परमेश्वर आपकी लाइफ में, जब एक बच्चे को जन्म होता है, जब आप अपनी लाइफ में देखते हैं, तो आपकी लाइफ में दो तरह की बुलाहट है। एक है आपकी बड़ी बुलाहट, और एक है आपकी छोटी बुलाहट। आपकी बड़ी बुलाहट क्या है? आपकी बड़ी बुलाहट है, जिस तरह परमेश्वर ने मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, जो लोग जीसस क्राइस्ट में आ चुके हैं, जो लोग प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, जो लोग पवित्र आत्मा से भर चुके, खुदावंद को अपना जीवन दे चुके हैं, जो कहते हैं मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूं, वो भी इसमें आते हैं। जो कहते हैं कि मुझे 6 महीने हो चुके हैं खुदावंद में आए, बपतिस्मा ले चुका हूं, वो भी इसमें आते हैं। जिनके बाप दादा बिशप्स हैं, वो भी इसमें आते हैं। और जो एक आम व्यक्ति की संतान है, वो भी इसमें आते हैं। मत्ती 28 उसकी 18 से 20 आयत में लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जीसस ने कहा, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। उसने कहा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ। तेरा कलाम है चिराग, इस वर्शिप एक लाइन को गाएंगे अब। खुदावंद जितना वचन ये सुने, 100 गुना फलों को लेके आए। एक लाइन को क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे हम। जीसस, खुदा बाप, तेरा वर्ड इनकी जिंदगी में 100 का 100 गुना आज फलों को लेके आए। इस वचन से इनकी शर्मिंदगियां दूर हो, इनके श्राप दूर हो खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में आशीष के दरवाजे खुले खुदाबंद, क्योंकि मैं देख रहा हूं आत्मा में, जो आज इस वचन को मानेंगे, बड़े रास्ते उनकी जिंदगियों से खुलेंगे इन जीसस नेम। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब जो मेजर आपकी कॉलिंग है, एक है आपका बड़ा ट्रुथ, सूर्य की तरह बड़ी रोशनी, चंद्रमा की तरह छोटी रोशनी। ये आपकी मेजर बड़ी बुलाहट है हर व्यक्ति की। आप हाउसवाइफ हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कंपनी में जॉब करते हैं, आप फॉरेन में हैं, आप इंडिया में हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप प्लेन चलाते हैं, चर्च में सब तरह के लोग हैं, पायलट्स हैं, आप पायलट हैं, आप कोई भी हैं, एनी बॉडी, आप डिप्लोमेट हैं, आप सरकार में हैं, आप कहीं भी हैं। ये आपकी मेजर बड़ी बुलाहट है कि जीसस ने कहा, तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। कुछ लोग बोलते हैं जीसस के नाम का बपतिस्मा होता है सिर्फ
तो ये बात मैं 1 सेकंड में क्लियर करता हूं ताकि आपको वचन की नॉलेज हो जब कोई आपको भरमाने के लिए आए। तो वचन में लिखा है कि नाम का मतलब है अनोमा, अनोमा का मतलब है करेक्टर। जब परमेश्वर बोलता है बाप, बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, तो वो कह रहा है बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के चरित्र पर उन्हें बपतिस्मा दो। क्या है बाप का चरित्र? कि यीशु मसीह को उसने भेजा, अपने एक लौते बेटे को भेजा। पिता ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एक लौते को उसने कुर्बान कर दिया। ये बाप का चरित्र है। क्या आप विश्वास करते हैं कि बाप ने एक लौते को भेजा, वो आपके लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा? अगर आप विश्वास करते हैं तो अगला स्टेप है बाप, बेटा, उसे बेटे के चरित्र। बेटे का चरित्र क्या है? कि वो बेटा जो जुबान था, वो जुबान देहधारी होकर, शरीर में होकर बेटा धरती पर आया। उसने बाप की मर्जी को पूरा किया, बाप की इच्छा को पूरा करते करते अपनी जान दी, फिर अपनी जान वापिस ली, फिर 40 दिन जीवित होकर 40 दिन प्रचार करके वो स्वर्ग पर जीवित चला गया, ये कह के कि अब मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। मैं इसलिए जाता हूं कि अपना तुम्हारा मददगार भेज सकूं, खुदा का आत्मा, सच्चाई का आत्मा, जिसे जगत नहीं जानता। क्या आप विश्वास करते हैं बेटे के चरित्र के ऊपर कि बेटे ने ये सब कामों को किया? धरती के ऊपर उसने लंगड़ों को चलाया, उसने अंधों को आंखें दी, निराशाओं में पड़े हुए लोगों को आशा दी, उसने मुर्दों को जिलाया। क्या आप विश्वास करते हैं? इसका मतलब आप बाप के चरित्र पे, बेटे के और पवित्र आत्मा के नाम यानी चरित्र पर बपतिस्मा देने का मतलब है कि बाप ने बेटे को भेजा, बेटा मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और जी उठने के 40 दिन बाद स्वर्ग चला गया। पेंटिकोस्त के दिन उसने पवित्र आत्मा को, जो तुमसे प्रतिज्ञा, जो तुमसे वायदा किया था कि मैं भेजूंगा, उसने भेजा। वो 120 लोगों पे उतरा। आज वही आत्मा आपको प्रचार कर रहा है, वही आत्मा लोगों को चंगा कर रहा है। तो मैं यहां कनाडा में बैठा हूं, मैं आपको कैसे चंगा कर सकता हूं? इसका मतलब मैं आपको हील नहीं कर सकता हूं, और मैं आपको हील नहीं कर रहा हूं। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको हील कर रहा हूं, मैं यीशु मसीह के नाम में आपको चंगा कर रहा हूं। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने नाम में, अपनी प्रेजेंस में, अपने चरित्र में। पवित्र आत्मा हमारे बीच में वही काम कर रहा है और वो लोगों के हृदय को छेदता है। आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा आपके दिलों में विश्वास को पैदा कर रहा है। इस वचन के बारे में भी जो विश्वास आपके दिल में पैदा हो रहा है, जो हीलिंग आपकी लाइफ में हो रही है, जो डिलीवरेंस हो रही है, जो छुटकारा हो रहा है, वो पवित्र आत्मा का काम है। तो जो बंदा ये विश्वास करता है बाप, बेटे और पवित्र आत्मा के चरित्र और कामों पर, जब आप बैप्टिज्म लेते हैं तो ये है बाप, बेटा, पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा लेना। ना कि वो नाम है जो मेरा और आपका है, यीशु नाम में ही लेना, बाप के नाम में मत। लोग कंफ्यूज करने के लिए आते, कंफ्यूज कभी मत होना। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये वचन दिया है। तो आपकी पहली बुलाहट है कि खुदावंत के काम को करना। आप कोई भी हो, आप राजा हो, आप नौकर हो, आप बड़े हो, छोटे हो, पहला काम है आपका या फोन करें अपने फ्रेंड्स को, उन्हें जीसस के बारे में बताएं। अपने रिश्तेदारों को उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं। अपने कोलीग्स को, क्या आपके जहां आप जॉब करते हैं, क्या आपके कोलीग्स को पता है कि आप क्रिश्चियन हैं? और कैसे क्रिश्चियन हैं? क्या शराब पीने वाले क्रिश्चियंस हैं? क्या व्यभिचार करने वाले क्रिश्चियन हैं? या आप एक प्योर क्रिश्चियन हैं? क्योंकि वही यीशु मसीह के बारे में बता सकता है जिसकी लाइफ सेट हो। अगर आप ही की लाइफ सेट नहीं, आप यीशु मसीह के बारे में क्या बताएंगे? आपकी ये पहली बुलाहट है जिसके साथ आपकी बहुत बड़ी बरकत जुड़ी हुई है। पहली बुलाहट को पूरा करने के लिए कि यीशु मसीह का प्रचार आप सब जगह कर सकें, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अलग बनाया है। अगर सारे डॉक्टर ही होते तो मरीज कौन होता? अगर सारे मरीज ही होते तो डॉक्टर कौन होता? सारे इंजीनियर होते तो बाकी काम कौन करता? सारे सफाई वाले होते तो बाकी काम बॉस कौन होता? अगर सारे बॉस हों तो सफाई कौन करे? स्टाफ कौन हो? परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम दिया है। और बाइबल कहती है कि वो काम जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप एक बिजनेसमैन हैं, वो आपकी सेकंड सच्चाई है, वो आपकी सेकंड कॉलिंग है। आपको परमेश्वर ने बिजनेस इसलिए दिया है कि आप परमेश्वर के कामों को सपोर्ट कर सकें और आप अपनी जिंदगी को सरवाइव कर सकें, अपने परिवार का पेट पाल सकें, ताकि जो पहली कॉलिंग, आपकी पहली बुलाहट है सुसमाचार को प्रचार करना, उसमें कोई रुकावट ना आए। आपको अगर गाड़ी में जाना है, आपके पास इनफ पैसा हो, आपको बस में किसी को बताना है, आपको किसी को फोन करना है, तो आपकी जो दूसरी कॉलिंग है वो आपको इतना पैसा, इतना बरकत दे सके कि आप अपनी पहली बुलाहट को पूरा कर सके। इसलिए परमेश्वर ने आपको दूसरी तरह की बुलाहट दी है
कि आप अपने दूसरे काम को करते हुए, जो एक काम हो सकता है, धंधा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आप स्टाइल का धंधा करते हैं, आप लोग रेडी लगाते हैं, या आप लोग हीरो का धंधा, आप कुछ भी बिजनेस करते हैं, लेकिन वो काम इसलिए है ताकि आप लोग, हाँ, बहुत से लोग मुझे मुंबई से सुनते हैं तो वो बिजनेस को धंधा बोलते हैं, अच्छा वर्ड है, हालेलुया। तो आपको जो सेकंड आपकी बुलाहट है, जो दूसरी बुलाहट है, वो इसीलिए है ताकि आप अपनी पहली बुलाहट को पूरा कर सकें। और बहुत से लोग 99.9% क्रिश्चियन अपनी दूसरी बुलाहट में जीते हैं। उन्हें लगता है मैं तो बिजनेस करता हूं और चर्च को टाइट देता हूं, मेरा यही काम है। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि वो सबकी, एक पास्टर भी टाइट देता है, एक प्रेरित भी अपना टाइट निकालता है, लेकिन बाइबल कहती है तुम जाओ। जिसको यीशु ने कहा था वो 12 चेले नहीं थे, ये वचन 500 से अधिक लोग वहां मौजूद थे, जहां औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, चेले, प्रेरित होने वाले प्रेरित, फ्यूचर पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, सब वहां मौजूद थे। और खुदावंद ने उनको बोला था कि जाओ। वो आपको ये कह रहा है। योना को उसने कहा और योना भागा, और योना की लाइफ में मुसीबत आई। जब परमेश्वर आपको ये बुलाहट देता है, क्यों आज फैमिलीज में मुसीबत है? क्योंकि परमेश्वर ने लगाम को खींचा। बाइबल कहती है घोड़े खच्चर मत बनो, वचन संहिता 32:8-9। तुम घोड़े और खच्चर ना बनो जिनकी लगाम जो है, जो उनकी उमंग जो है लगाम से रोकनी पड़ती है। परमेश्वर ने कहा ऐसे मत बनो कि मैं तुम्हारे बेटे बेटी को, तुम्हारे फैमिली को खींचूं और फिर तुम सुसमाचार के काम में जाओ। मैं तुम्हें निराश करूं, तुम्हारे पति से, तुम्हारी पत्नी से निराशा तुम्हारी लाइफ में भेजूं, फिर तुम जाकर सुसमाचार का काम करो। तो तब तक तुम अपने परिवार में, अपने परिवार के कामों में, अपने रिश्तेदारियों में, अपने रिश्तेदारियों को संभालने में तुम बिजी हो, और फिर परमेश्वर दुखों का इस्तेमाल करता है, वो लगाम खींचता है, और फिर इंसान जो है परमेश्वर के कामों को करता है। इससे अच्छा ये है आप एक अच्छे व्यक्ति बने, आपको मालूम हो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ से क्या चाहता है। हालेलुया। मुझे मालूम है पवित्र आत्मा क्या चाहता है। मैं कनाडा में हूं, मैं इंडिया में हूं, मुझे मालूम है मुझे कितने घंटे प्रार्थना में बैठना है। लोग कोई भी हो, कैसे भी हो मेरे साथ, लेकिन जो टाइम मुझे खुदावंद को देना है तो मुझे वो देना है। मैं नहीं चाहता कि मैं सीधा चलते चलते ऐसा बन जाऊं कि मेरी लगाम से परमेश्वर मुझे अपनी ओर खींचे या अपने कामों के लिए करे। तो क्यों ना मैं सीधा सीधा चलता हुआ परमेश्वर के कामों को करता जाऊं जो उसने मेरे करने के लिए अनॉइंट किए हैं। बाइबल कहती है कि आपका पहला काम सुसमाचार को प्रचार करना है। आप बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कोई भी हैं, क्या आप इंडिविजुअली, क्या आप व्यक्तिगत रूप के ऊपर प्रचार करते हैं? वो किसी भी तरह का हो सकता है। चर्च की एक वीडियो शेयर करना भी वो एक प्रचार हो सकता है। जस्ट एक टेस्टिमनी देना फोन पर कि आज मैं चर्च में गया और मैंने परमेश्वर के काम देखा, मैंने एक हीलिंग देखी, मैं तुझे वो वीडियो भेजता हूं, जरा वो वीडियो देखना। जस्ट प्रचार करने का मतलब ये नहीं आपको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको याद होना चाहिए, ऐसा नहीं। जब मैंने प्रीच करना शुरू किया था तो मैंने बाइबल भी पूरी नहीं पढ़ी थी। आई थिंक शायद मैंने मत्ती भी पूरा ना पढ़ा हो जब मैंने प्रीच करना शुरू कर दिया था अपनी लाइफ के जस्ट दूसरे, चौथे, पांचवें, छठवें दिन मसीह में आने के बाद। हालेलुया। सेकंड मंथ तो मैंने बैप्टिज्म ले लिया था, पवित्र आत्मा पा लिया था, काम करना शुरू कर दिया था, 6 महीने में ले हैंड करना शुरू कर दिया था। तो जरूरी नहीं आपको पूरे बाइबल आए तो आप प्रीच करें, आप किसी भी बहाने से प्रीच कर सकते हैं। आप टेस्टिमनी लोगों को दे सकते हैं, गवाही दे सकते हैं, अपनी जिंदगी की गवाही दे सकते हैं, दूसरे की जिंदगी की गवाही दे सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। आप जस्ट लोगों को बता सकते हैं कि यीशु मसीह धर्म जात को बदलने नहीं आया, वो जीवन को बदलने के लिए आया। आप जस्ट एक नशे वाले व्यक्ति को देखकर उसे गवाही दे सकते हैं कि मैं एक चर्च में गया था जहां लोग चंगे होते हैं, जहां लोग अपने नशों को छोड़ देते हैं, फ्री इलाज होता है, आप वहां जा सकते हैं। उसको आजकल तो इतना आसान है, यूट्यूब यहाँ आपके पास मौजूद है, फेसबुक आपके पास मौजूद है, आपके पास गूगल मौजूद है। पहले तो एड्रेस लिख के देने पड़ते थे, अब तो फोन पे सब कुछ मौजूद है। कितना आसान है सुसमाचार को प्रचार करना। आपको डाटा फ्री कर दिया खुदावंद ने व्यक्तियों के दिल में डाल के। खुदावंद अंबानी को ब्लेस करे, उसने डाटा फ्री कर दिया आपका। आप मीटिंग देख पाते हो। बहुत से लोग तो मीटिंग नहीं ऑनलाइन देख पाते थे, उनके पास डाटा ही खत्म हुआ रहता था। तो परमेश्वर ने आपके रास्तों को खोला है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी पहली बुलाहट है सुसमाचार को इंडिविजुअली प्रीच करना, सुसमाचार को व्यक्तिगत रूप में देना। आप 80 के हों, आप 15 के हों, आप 12 साल के हों, तब भी खुदावंद ये चाहता है आप जीसस के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि वही असली विश्वासी की मैं आपको निशानी बताता हूं। एक रियल बिलीवर खुदा के बारे में रोज बात करेगा।
अगर आपकी लाइफ डेडिकेटेड है खुदाबंद के लिए, आपने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दी है, तो आप परमेश्वर के बारे में रोज बात करेंगे। ये आपकी लाइफ की निशानी होगी कि आप एक क्रिश्चियन हैं। मैंने लोगों को देखा है, वो क्रिश्चियन है, जस्ट ऐसी बहनों को देखा, अब सुबह उठती, सारा दिन घर का काम, बच्चे को स्कूल भेजा, बड़े वाले को वहां भेजा, हाँ, सारा दिन बिजी, और शाम को खाना बनाया, उसके बाद बिजी। उनकी लाइफ में सुसमाचार का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए वो अपनी लाइफ को खाली महसूस करती हैं, इसीलिए बीमारियों में घिरी रहती हैं, इसीलिए उनकी लाइफ में बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आप भूल गए अपनी पहली बुलाहट को। इस कैमरे को जो आप मेरे सामने लगाए, इसका पहला काम मुझे खींचकर आपको भेजना है। इसकी सुंदरता क्या है, ये और क्या कर सकता है, इसका मुझे कोई मतलब नहीं। अगर ये पहला काम नहीं करेगा तो दूसरा मुझे कोई मतलब नहीं है क्या करता है। आपके घरों में जब एसी लगा है गर्मियों में, तो वो ठंडक देने के लिए बनाया, वो जितना मर्जी सुंदर बाहर से दिखे, सिर्फ सुंदरता के लिए आपने उसे नहीं लगाया। अगर वो एसी काम करना बंद कर दे, आप उसे मैकेनिक के पास भेज दें, अगर वहां काम ना करे, वो अनट्रीटेबल हो, उसका ट्रीट ही ना हो सका, वो ठीक ही ना हो सका हो, तो क्या करेंगे? वो बनाया ही ना जा सकता हो तो उसे कबाड़ी के पास भेज देंगे। कबाड़ी फिर उसकी केयर नहीं करेगा, वो मिट्टी में पड़ा रहेगा। आज लोगों की लाइफ कबाड़ियों पर पड़े हुए सामान की तरह हो चुकी है। उन्हें लगता है खुदा मेरी केयर नहीं करता, वो मेरे बारे में सोचता नहीं। वो क्यों सोचे आपके लिए? आप उसका वचन पूरा करेंगे। परमेश्वर ने कहा, तो लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा इकरार करूंगा। तू लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा इनकार करूंगा। हालेलुया। उसने कहा, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। एक बार एक पास्टर अपने स्पिरिचुअल फादर के पास जाता है और उसे जाकर बोलता है कि पापा, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये दूर नहीं हो रही। उसने कहा, ओके ठीक है, तू रोजे रख, प्रार्थना कर। आज से, कल से मैं रोजे रख के प्रार्थना करता हूं। उसने प्रेयर की उसके लिए, उसने भी प्रेयर की, फिर आया, कहता पापा अभी प्रॉब्लम वैसा का वैसा ही है। उसने कहा, ठीक है, तू और प्रेयर कर, मैं भी प्रेयर में याद रखूंगा। दूसरी बार उसने प्रेयर की, तीसरी बार फिर आया, कहता प्रॉब्लम। वो जो स्पिरिचुअल उसका फादर था, वो थोड़ा दुखी हो गया, कहते क्या दिक्कत है इसमें। और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने बताया कि ये तेरे बारे में नेगेटिव सुनता है लोगों से, और अगर ये तेरे बारे में नेगेटिव सुनेगा और तेरे पास ही बरकत लेने के लिए आएगा, तो मैं इसे बरकत कैसे दे सकता हूं। तो उसने जब चौथी बार आया, बुलाया, उसने कहा, वो सब बातें उसको बताई। उसने कहा, हाँ मैंने ये गलती की है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने उसके रास्तों को खोला। तो परमेश्वर जानता है हमारे दिल में क्या है, उसे मालूम है, और बाइबल कहती है कि वो लगाम से लोगों को फिर सही रास्तों पर लेके आता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि जब आप सुसमाचार के रास्तों पे चलेंगे, रास्ते में आपको बरकतें मिलेंगी, आपके बच्चे सेट होंगे, आपके फाइनेंस बदलेंगे, कंडीशंस बदलेंगी, इमोशनल थिंकिंग, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आपकी लाइफ में बढ़ोतरी होगी, स्टैंडर्ड परमेश्वर आपके बढ़ाएगा उस रास्ते पे। लेकिन आप उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं, तो परमेश्वर लगाम खींचता है। अगर मुझे मालूम है मैं घोड़े पे जा रहा हूं, मुझे मालूम है आगे कांटेदार झाड़ियां हैं, आगे रास्ता सही नहीं है, आगे दलदल है, तो घोड़ा मेरा धगड़ 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 जा रहा है, तो मुझे मालूम है अगर मुझे इसकी लाइफ बचानी है तो मुझे लगाम उसके नाक पे अटैच होती है। तो जब लगाम खींचते तो वो पेन करता है उसको, जब वो पेन करता है तो फिर वो जिधर खींचते हैं तो उधर को निकलता है। उसे मालूम है कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये और पेन करेगा। तो गॉड कई बार पेन को अलाउ करता है आपकी लाइफ में, ताकि आपको सही दिशा में लेके जा सके। और अगर उस पेन से भी हम नहीं समझते तो परमेश्वर हमें खुला छोड़ता है, हम जहां जाना चाहते हैं फिर जा सकते हैं। हालेलुया।